हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। देखिए, जो 24/8/2024 को सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट की है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, और 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। 2004 के बाद में जो भी कर्मचारी जो है लगे हैं, उन सभी को जो है यहाँ पे मौका मिलेगा यूपीएस में जाने का। वो चाहे तो एनपीएस में रह सकते हैं, वो चाहे तो यूपीएस में रह सकते हैं। देखिए, कई सारी जो चीज़ें हैं अभी क्लियर होना बाकी है। बहुत सारे जो अलग अलग लोग हैं अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से, कोई यूपीएस को बेटर बता रहा है, कोई एनपीएस को बेटर बता रहा है। वैसे नो डाउट ओवरऑल तो ओपीएस ही सबसे बेटर थी, लेकिन यहाँ एनपीएस और ओपीएस यूपीएस के अंदर भी कन्फ्यूजन पैदा हो गया है। जैसे तो सरकार के द्वारा या तो सभी के लिए जो है यूपीएस लागू कर देना चाहिए था, या एनपीएस वाली बात कह के फिर से जो यहाँ पे सभी कर्मचारियों को दुविधा में एक तरह से डाल दिया गया है कि वो जो है यूपीएस यहाँ पे ज्वाइन करे या फिर जो है एनपीएस में ही रहे। और कई सारे जो दोस्त हैं, जितना मैं पता कर पाया हूँ, जो आपके कमेंट्स वगैरह आ रखे हैं, उनका मैं उत्तर वन बाय वन करके रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी कई सारी जो चीज़ें हैं अभी छुपी हुई है, टाइम के साथ में बाहर आएगी, सभी चीज़ें क्लियर होगी कि आखिर में होगा क्या। क्योंकि अभी जो है सभी लोगों को बहुत ही कम चीज़ें संक्षिप्त में पता है सभी चीज़ों के बारे में, और जितना मैं सोर्सेज से कलेक्ट कर पाया हूँ आपके जो रिप्लाई में आपको रिप्लाई दे सकता हूँ, और वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे उठाए हैं। तो आपका जो सवाल था कि वीआर लेने पे पेंशन कब से मिलेगी, कई सारे दोस्त ऐसे हैं कि सर हम 10 साल सर्विस कर ले, उसके बाद में वीआर से ले लेते, क्या हमें 10,000 पेंशन और प्लस डीआर जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद में ग्रेजुटी और लमसम अमाउंट को लेके बहुत सारा डाउट बना हुआ है। जो लमसम अमाउंट की बात की गई है वो कैसे कैलकुलेट होगा, हालांकि मैंने कल इस पर वीडियो बना के भी आपको बताया था, लेकिन कई सारे दोस्तों को क्लियर नहीं हुआ। मैं फिर से आप सभी लोगों को उसके बारे में बताऊंगा। और सबसे मोटी बात जो है, एनपीएस का पैसा जो आपका 10% है वो तो कटेगा ही कटेगा। सरकार जो 14% कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही थी वो 18.5% देगी। आपका जो है अमाउंट जो कट रहा था 10% वही कटेगा, आपका अमाउंट यहाँ पे नहीं बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जो अमाउंट आपका कट रहा है, और एनपीएस के अंदर 60% पैसा देने की बात की जा रही थी कि ऑन रिटायरमेंट आपको 60% पैसा दिया जाएगा, 40% पैसा आपका जो है मार्केट के अंदर लगा दिया जाएगा। वहां से जो रिटर्न आएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी पेंशन बढ़ेगी, जो कि अनिश्चित मार्केट के ऊपर थी। मार्केट अप डाउन यहाँ पे चलता रहता है। लेकिन अब क्या यूपीएस ज्वाइन करने के बाद भी क्या जो 60% पैसा है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करेंगे। और देखिए दोस्तों, एक बार ही आपको मौका मिलेगा। आप एनपीएस से अगर यूपीएस में चले जाते हो तो फिर यूपीएस से आप एनपीएस में वापस नहीं आ सकते हो। तो जो भी भाई लोग ये चेंज करना चाहिए, हालांकि अभी 1 साल का टाइम है, 1 अप्रैल 2025 से ये चीज़ लागू होगी, तो लगभग साल भर तो नहीं कह सकते, 8 महीने का टाइम आपके पास में है। तो 8 महीने बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली बाकी है। तो आपको सभी को अच्छे से समझ आएगा कि आपके लिए जो है यूपीएस जो है बेटर रहेगा या फिर जो एनपीएस बेटर रहेगा। फिर भी मैं इस वीडियो में जितना मैं कई सारे जो अर्थशास्त्री वगैरह हैं उनकी वीडियोस वगैरह देखा हूँ, या उनसे जो मैंने यहाँ पे सीखा है कि क्या एनपीएस सुने या यूपीएस सुने, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे, हालांकि पूरा इस बारे में मैं भी नहीं कह सकता कि आपके लिए यूपीएस बेटर या फिर एनपीएस बेटर है, लेकिन मैं जो कंक्लूजन निकाल पाया हूँ वो आप सभी लोगों के सामने रखने वाला हूँ। तो आपके जो दो सवाल है, वीआर लेने पे पेंशन कब से मिलेगी और एक बार ही मिलेगा, दोनों का जो उत्तर टीवी सोमनाथन जी ने एक इंटरव्यू के दौरान दिया है। तो आप जो ये वीडियो देख के यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। सर, दो सवाल है। एक तो जो विकल्प को लेकर हमने पूछा था कि वन टाइम स्विच होगा एनपीएस से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, और दूसरा सवाल यह है कि जो लोग वीआरएस लेंगे उनके लिए क्या प्रावधान होगा नए पेंशन स्कीम में, यानी यूपीएस में। ये जो आपने कहा कि वन टाइम स्विच, हाँ, यू कैन ऑप्ट ओनली वंस, यू कैन नॉट चेंज योर ऑप्शन। आपको एक टाइम ऑप्शन करना पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए कि वो चाहिए। एक बार कर दिया तो वो इट रिमेन्स फिक्स्ड। दूसरा सवाल, वॉलंटरी रिटायरमेंट में भी ये 25 ईयर मिनिमम सर्विस का प्रोविजन रहेगा, लेकिन उसमें पेंशन विल स्टार्ट ओनली फ्रॉम सुपरएनुएशन, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कि वहाँ पे क्लियर है कि आपकी जो वीआरएस अगर आप ले भी लेते हो तो आपकी पेंशन जो स्टार्ट होगी वो आपकी उम्र 60 साल की होगी, तब से होगी। सपोज दैट आपकी 10 साल की सर्विस 40 साल की उम्र में हो गई है, आपने 40 साल में वीआरएस ले लिया है, आप चाहो कि आपको 10,000 प्लस जो डीआर मिल रहा था वो पेंशन के रूप में मिले, तो वो नहीं मिलने वाला है। आपकी एज जब 60 साल होगी उसके बाद ही आपको जो है पेंशन दी जाएगी, ऐसा कहना है टीवी सोमनाथन जी का। और आगे जो है एक बार ही मिलेगा मौका। अगर आप एनपीएस से यूपीएस में स्विच करते हो तो वापस जो यूपीएस से एनपीएस में नहीं आ सकते हैं। दोनों सवालों का आपका जवाब हो गया है। अब मैं बात करूंगा एनपीएस का जो पैसा कट रहा है वो उसका लास्ट में क्या होगा। देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश का जो मॉडल था गारंटेड पेंशन स्कीम, जो कि यूपीएस की तरह ही था, तो वहां पे जो है उनका जो गारंटेड पेंशन स्कीम है उसके अंदर ये बात कही गई थी कि आपका जो 60% पैसा है
वो आपको एक मुश्त ऑन रिटायरमेंट मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से यूपीएस के अंदर भी ऐसा होना चाहिए। हालांकि इसके ऊपर अभी कैबिनेट मंत्री जो अश्विनी वैष्णव जी ने कोई भी बात नहीं की है कि आपको जो है कितना पैसा मिलेगा या क्या कुछ मिलेगा। एनपीएस के अंदर जो पहले की तरह ही रहेगा, मतलब 60% पैसा मिल रहा था और 40% पैसा जो मार्केट में लगाया जा रहा था उसके अकॉर्डिंग आपकी पेंशन बनेगी। तो पहले बीच में जब गारंटेड पेंशन स्कीम की बात चल रही थी तो ये चीज़ निकल के आ रही थी कि 60% पैसा तो आपको मिलेगा, बाकी का जो 40% पैसा रहेगा वो मार्केट में लगा दिया जाएगा और वहाँ से जो रिटर्न मिलेगा, है ना, जैसे कि किसी की पेंशन मान लो 50,000 बन रही है और वहाँ से रिटर्न उसको 30,000 ही बन रहा है, तो यहाँ पे 20,000 जो है सरकार अपनी तरफ से मिला देगी और 50,000 जो है उसको पेंशन के रूप में दे देगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो आपका 60% जो पैसा था वो यहाँ पे आपको मिलना चाहिए। एनपीएस का जो आपका कटौती हो रही है, आपका 10% जो कटौती हो रही है, बाकी इस पे अभी तक कोई भी यहाँ पे क्लियर डिसीजन नहीं आया है। यूपीएस में आने के बाद में क्या वो 60% पैसा नहीं मिलेगा या क्या 100% पैसा ही सरकार अपने पास रख लेगी, इस चीज़ की अभी तक क्लियरिटी नहीं आई है। थोड़ा सा समय दीजिए, सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अभी तक किसी भी प्रश्न को या किसी भी जो भी यहाँ पे डिबेट चल रही है किसी के पास में इसका जो है क्लियर जवाब नहीं है कि 60% पैसा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं पिछला जो जीपीएस था गारंटेड पेंशन स्कीम उसके आधार पर कह रहा हूँ और कि आपको जो 60% पैसा यहाँ पे मिलना चाहिए, है ना, और 40% पैसा सरकार अपने पास रखेगी और उसका कोई भी ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि वो 40% पैसा आपको कब मिलेगा या आपके जो है आश्रित को मिलेगा, स्पाउस को मिलेगा। उस पर जो रिटर्न आ रहा है उसको मिलने की बात कही जा रही थी, बाकी 40% कैसे मिलेगा उसके बारे में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं एनपीएस सुने या फिर यूपीएस सुने। देखिए अभी अपने पास में 8 महीने का टाइम है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी जैसा मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, लेकिन जितना मैं इसमें पता कर पाया हूँ कि लेंथ ऑफ सर्विस के आधार पे अगर ज़्यादा अगर आपकी सर्विस, जैसे कि कोई भाई 25 साल की उम्र में लग जाता है और वो 35 साल की नौकरी कर रहा है, तो जितना मैं जो है यहाँ पे कंक्लूजन कर पाया हूँ कि आप उसके लिए जो है एनपीएस यहाँ पे बेटर रह रही कई मायनों में, जैसा कि मैंने कई सारे वीडियोज़ वगैरह देखे हैं, कई सारे अर्थशास्त्रियों के आधार पर देखा है। और जिनकी लेंथ ऑफ सर्विस कम है उनके लिए यहाँ पे यूपीएस यहाँ पे ठीक रहने वाली है। 25 साल की आपको मिनिमम सर्विस करनी होगी यूपीएस का लाभ लेने के लिए। 50% जो पेंशन मिल रही है बेसिक की, लेकिन उसमें डीआर भी ऐड कर दिया गया है, तो वो ओपीएस की तरह ही आपको यहाँ पे लाभ मिल रहा है। लेकिन ओपीएस के अंदर आपका जो ये 10% का जो कंट्रीब्यूशन है एनपीएस के अंदर जो कटता है वो नहीं कटता था वहाँ पे, तो कई सारी चीज़ों में संशोधन हुआ है। बाकी यहाँ भी जो है महंगाई राहत जो है देने की बात कही गई है, तो वही जो है आपके ओपीएस में भी वैसा होता था, आपका हाफ जो आपको पेमेंट मिलता था और आपको डीएनएस अलाउंस जो मिलता था 6 महीने के, हर 6 महीने में उसकी वर्दी होती थी। तो यहाँ पे यूपीएस और एनपीएस का जो है चुनने का अभी अपने को कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी ये पोर्टल लागू भी नहीं हुआ, 8 महीने का टाइम है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होगी। 8 महीने में सारी कुछ चीज़ें आपको क्लियर होने के बाद आसानी से आप समझ पाओगे कि आपके लिए एनपीएस बेटर है या फिर यूपीएस बेटर है। अभी जो है इस टॉपिक को यहीं पर होल्ड करना चाहिए और वेट करना चाहिए, कई सारी चीज़ें अभी क्लियर होनी बाकी है। ग्रेजुटी जो है दोस्तों कैसे कैलकुलेट होती है उसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ग्रेजुटी जो है अभी पहले 20 लाख रुपए तक थी, अब जो है 25 लाख रुपए तक हो गई है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सभी को 25 लाख मिलेगा, किसी की अगर 17 लाख या 18 लाख या 15 लाख की ग्रेजुटी है तो उसको उतना ही मिलेगा, और किसी की ग्रेजुटी अगर 27 लाख या 30 लाख पहुंच जाती है तो उसको 25 लाख मिलेगा, यानी मैक्सिमम जो है 25 लाख हो गया। पहले ये जो है आपकी 20 लाख हुआ करती थी। अब लम सम अमाउंट के ऊपर मैं आपको फिर से डिटेल से बता देता हूँ, जो इसके 5 पॉइंट थे यूपीएस के, उसके ऊपर आपको लेके चलता हूँ। देखिए दोस्तों स्क्रीन पे इसके 5 पॉइंट है यूपीएस के। तो पहला पॉइंट वही है, आपको 50% एश्योरेंस स्कीम वो दी जाएगी, उस पर आपको डीए भी मिलेगा, ये आपका चौथे पॉइंट में क्लियर हो जाता है। और 10 साल से 25 साल तक अगर किसी की सर्विस है तो उसको अनुपातिक रूप से मिलेगी, और मिनिमम 10 साल की सर्विस आपको करनी होगी, किसी की है तो उसको 10,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। 60% जो है फैमिली पेंशन आपको मिलने वाली है, अगर आपकी डेथ वगैरह कुछ हो जाती है तो आपको जो जितनी पेंशन मिल रही थी उसका 60% आपको स्पाउस के डिपेंडेंट को मिलेगा। 10,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। इसके ऊपर आप लोग को डीआर भी मिलने वाला है आफ्टर मिनिमम 10 ईयर्स सर्विस, मिनिमम 10 साल की सर्विस के बाद में। और इन्फ्लेशन ये भी आपको जो है डीआर जो महंगाई बढ़ता है 6 महीने मिलता है वो भी आपको मिलेगा। ये है पॉइंट नंबर 5 लमसम अमाउंट। देखिए लमसम अमाउंट है, इस पर मैं आपको फिर से क्लियर करता हूँ। लमसम पेमेंट एट द सुपरशन इन एडिशन टू ग्रेजुटी, यानी ग्रेजुटी के अंदर आपको ऐड किया जा रहा है, ग्रेजुटी तो मिल ही रही थी, उसके अलावा आपको एक लमसम अमाउंट भी दी जा रही है। तो लमसम अमाउंट कैसे कैलकुलेट की जाएगी ये डिपेंड करेगा आपके लेंथ ऑफ सर्विस की, जितनी लेंथ ऑफ सर्विस आपकी होगी उतनी आपको जो यहाँ पे लमसम अमाउंट आपकी ज़्यादा बनेगी। देखिए दोस्तों इस पॉइंट को समझना, पॉइंट नंबर 2 है 1/10 ऑफ मंथली अमाउंट, यानी आपका जो महीने का पेमेंट बन रहा है उसका 1/10 निकाल लीजिए आप, है ना।
1/10 कर लीजिए, एज ऑन द डेट ऑफ सस्पेंशन और एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ ऑफ सर्विस, यानी हर 6 महीने की सर्विस के कंप्लीट होने के बाद में आपका जो है इतना 110 जो है आपकी सैलरी का, 1 महीने की सैलरी का, वो आपके ऐड होता जाएगा लमसम अमाउंट में। जैसे कि सपोज डेट किसी की 30 साल की सर्विस वो कर लेता है, तो इसमें 6 महीने के कितने 12 क्वार्टर जो है 60 जो भाग हो गए 6 महीने के, अगर अपन काउंट करें, और देखिए प्रत्येक काउंट पे जो आपको महीने की 1/10 सैलरी के बराबर आपको पेमेंट मिल रहा है। तो इसको 1/10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो निकल के आ रहा है अपने 6, यानी 6 महीने की जो सैलरी बनेगी आपकी, है ना, उसके बराबर आपको 30 साल की नौकरी करने के बाद में आपका 6 महीने का जो सैलरी रहेगा अंतिम वेतन, वो आपका लमसम अमाउंट यहाँ पे बनने वाला है। यहाँ से आपको क्लियर हुई होगी, यानी आप जो है 6 महीने नौकरी करते हो तो आपकी जो एक महीने की सैलरी है उसका 1/10 भाग जो है आपके जो लमसम अमाउंट है उसके अंदर ऐड होता जाएगा। अब किसी ने 30 साल सर्विस करी तो 60 भाग उसके हो गए 6 महीने के, तो 60 भाग हो गए, तो उसको अगर 1/10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी जो है 6 महीने की सैलरी के बराबर निकल के आ रहा है। तो ये बात क्लियर होगी। अब जो है कोई बंदा 20 साल ही नौकरी करता है तो उस हिसाब से उसका लमसम अमाउंट आप देख लीजिए, इसमें 40 जो है 6 महीने के पार्ट बने, और 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको 4 महीने की सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। अब कोई भाई जो है 35 साल नौकरी करता है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम जो बात की गई है वो इस यहाँ पे की गई है 110 ऑफ मंथली अमाउंट पे प्लस डीए, इसमें बेसिक और डीए दोनों ही इंक्लूड होंगे। तो 6 मंथ ऑफ सर्विस, दिस पेमेंट विल नॉट रिड्यूस द क्वांटम ऑफ अश्योर्ड पेंशन। तो ये जो है आपका अश्योर्ड पेंशन है उसके अंदर किसी भी टाइप से कम नहीं किया जाएगा, ये चीज़ जो है आपको अलग से मिलेगी, एक मुश्त मिलेगी, है ना। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा लमसम अमाउंट आपका कैसे ऐड होगा। तो मैंने आपके कुछ डाउट्स हैं यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है, और वही है यूपीएस आप एक बार चूज कर सकते हो, जैसा बताया है 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी, 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। अगर स्टेट कोई चाहे तो स्टेट भी इसके अंदर यहाँ पे फायदा जो है अपने कर्मचारियों के लिए लागू कर सकता है। और आज जैसे कि आज के न्यूज़पेपर में आया है, महाराष्ट्र में जो है ये चीज़ लागू कर दी गई है, मतलब जो घोषणा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हुई थी वो सेम टू सेम वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो सीएम है एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि वही पेंशन यूपीएस जो है उनके स्टेट जो कर्मचारी है उनके लिए भी लागू करने जा रहे हैं। तो ऐसे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पे लागू कर सकती है। तो यहाँ तक जितना मेरे को समझ में आप लोगों को मैंने बताया, किसी भी टाइप का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी यूपीएस एनपीएस दोनों में से कौन बेहतर है, यह समय के साथ में सारी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।